अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ से मेरा सिलसिला टूटता है वहीं से मैं उसका आगाज़ करती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही होती हूँ और साथ साथ शॉपिंग भी कर रही होती हूँ। अगर मैं अपनी वो सारी शॉपिंग आपको डिटेल में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फिर मैं जहाँ पे मेरा सिलसिला टूटता है वहीं से फिर मैं उसका आगाज़ करती हूँ। तो मैंने आपको दिखाई अपनी डॉलर ट्री की शॉपिंग, जो कि मैंने की किचन के लिए। आज जो है पहली दफ़ा मैं अपने घर के लिए यहाँ पे कर रही हूँ ग्रोसरी, तो वो भी साथ दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपको अपना किचन जो है वो सेटअप करते हुए दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। या आप यहाँ पे अगर कनाडा में रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे अगर कोई चीज़ घर के लिए चाहिए, कोई शॉपिंग के लिए चाहिए, घर की चीज़ों के लिए, डेकोरेशन के लिए चाहिए, तो मुझे जो है ना वो कौन सी ऐसी बेस्ट जगह है जहाँ से मैं ये चीज़ें ख़रीद सकती हूँ। मैं तो जो ख़रीद रही हूँ, जो मुझे पता है, यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव है मुझे बता रहे हैं, उस हिसाब से कर रही हूँ। तो जो कि अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ग्रोसरी के लिए जो हम लोग आते हैं वो आते हैं जी नोफ्रिल में। नोफ्रिल का विज़िट काफ़ी दफ़ा मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हुए भी आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन आज मैं अपने घर के लिए ख़रीद रही हूँ, तो मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ वो थोड़ा सा आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी। दूसरा, आज का वेदर बहुत अच्छा है। स्नो होने के बाद जो धूप निकलती है उसमें ठंड तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि आंखें जो है ना वो इस रोशनी में खुल नहीं पाती। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने जो है ना 1 टू 12 तकरीबन सभी चीज़ें हमें घर के लिए चाहिए। हमें आलू प्याज से लेकर दालों तक और घी, आटा, चावल सब कुछ हमें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत ही अपनी यहाँ की जो भी हम ग्रोसरी करेंगे मैं वो आपको साथ साथ दिखाऊंगी। नोफरल से आपको जो देसी लोग हैं, जो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो खुराक हम लोग खाते हैं वो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें जो है ना वो जिन चीज़ों में हमने पकाना है वो भी चाहिए और जो कुछ पकाना है हमें वो भी चाहिए। तो हम एक ही छत के नीचे से सब कुछ यहाँ से अपने किचन के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम यहाँ से ख़रीद लेंगे। तो यहाँ से हमने अनियन ले लिया है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो अनियन इस्तेमाल होता है घरों में सालन वगैरह बनाने के लिए, वो वाइट अनियन है, वो हमने ले लिया है। कुकिंग ऑयल ले लिया है। बड़ी मिकदार में अगर हमें चीज़ें लेनी है, ज़्यादा मतलब तादाद में अगर हमें चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हमें कास्को जाएं और वहाँ से हमें हर चीज़ जो है ना वो रीज़नेबल मिल जाती है। लेकिन हमें जो है ना यहाँ से जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हमारी चीज़ें हैं, हम ये कहें कि हमें बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए तो वो ऐसी बात नहीं है। तो जितना भी हमें चाहिए, क्योंकि हम फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी चीज़ें ले रहे हैं। बाद में हमें अगर ज़्यादा मिकदार में भी चाहिए होगा तो फिर हम लोग कास्को भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको जो है ना वो वहाँ का जो कार्ड है वो बनवाना पड़ता है। तो उसके बाद आप जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी तकरीबन जो ग्रोसरी की शॉपिंग है वो तकरीबन हो गई है कंप्लीट। अब हम जो है ना वो जाएंगे घर, और घर जाके फिर आपको सारा जितना भी हमारा सेटअप है वो हम आपको दिखाएंगे।
घर का बाकी सामान आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो आज जो हमें ग्रोसरी थी वो अपनी कंप्लीट करनी थी और उसके अलावा हमें अपना किचन जो है ना वो उसको सेटअप करना था, क्योंकि उसके बाद फिर ये है कि हम लोगों ने अपने घर में जो है ना वो कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो इसलिए फिर हमने आज अपनी जो जितनी भी बाहर की जो ग्रोसरी की शॉपिंग थी और दूसरी भी शॉपिंग थी वो हमने कंप्लीट की है। तो आज हम अपना करेंगे किचन को सेट। जितनी भी हम ग्रोसरी वगैरह करके लेके आए हैं यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी जो है ना सबसे पहले मुझे अपना जो फ्रिज है उसको सेट करना है और उसके अलावा हस्बैंड मेरे साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं। जितने भी जो स्पाइसेस, जितने भी मसाले, जितनी भी दालें वगैरह हैं वो डाल के बॉटल में सारी वो डाल के रख रहे हैं। तो बॉटल वगैरह जितनी भी हैं वो सारी वो खुद ही जो है ना वो टिशू के साथ उनको सारा साफ़ करते हैं और उसके बाद ये है कि वो खुद ही चीज़ों को मतलब जिसमें वो बेहतर समझ रहे हों उन्हीं में वो सारे स्पाइसेस और दालें वगैरह डाल लेते हैं। जैसा कि किचन मैंने आपको दिखाया था एक दिन अपनी पहली वीडियो में, मैंने दिखाया था कि मैं सारी जो है ना वो क्लीनिंग यहाँ पे करके गई थी। जो ये घर था मैंने आपको इसका जो हाउस टूर था वो दिया था। आपने देखा था कि ये यहाँ पे जो जिनका जो मालिक मकान है वो घर को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्लीन करके हमको हमें दिया था। और सारी जो है ना आके मैंने भी जितनी इस घर की सफाई थी वो मैंने खुद से जो है ना वो बहुत अच्छे से की थी। फ्रिज वगैरह सब कुछ जितना भी उन्होंने डिश वाशर था सब कुछ जो है ना वो साफ़ करके दिया था। उसके अलावा जितने भी ड्रॉ थे उनको भी इन्होंने साफ़ किया था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से मैंने हर चीज़ को ख़ुद से जो है ना वो क्लीन किया ताकि जो है ना वो अपनी इंसान की जो है ना वो तसल्ली हो जाए। तो उस हिसाब से मेरा फ्रिज साफ़ था और मैंने दोबारा से इसको साफ़ किया। अब जितनी भी मेरी वेजिटेबल है वो मैं सारी यहाँ पे फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं फ्रोज़न वाली भी लेके आई थी। तो वो सबसे पहले निकाल के मैं फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद ये है कि बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मैं देख रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे रखनी है। उस हिसाब से फिर मैं वो आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। माशाल्लाह से फ्रिज भी काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और मैं हर चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस फ्रिज में जो है ना वो मैनेज कर सकती हूँ। हर चीज़ बहुत अच्छे से मैं रख सकती हूँ। तो वैसे भी ये है कि हम एक दिन में बहुत से काम कर लेते हैं। आपको पता ही है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई नया काम कर रहे होते हैं तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो अभी ये है कि जो भी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बहुत ढेर सारा एक दिन में काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हर चीज़ जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं सारा कुछ रख रही हूँ। बच्चे भी साथ ही हैं तो साथ साथ कुछ हम लोग चीज़ें रख रहे हैं, साथ साथ वो खाने की चीज़ें बना रहे हैं, साथ साथ वो पी रहे हैं। हम लोग भी जो है ना इसी तरह से साथ साथ जो है ना वो खा पी रहे हैं, क्योंकि इससे ये है कि हमारी जो है ना वो एनर्जी जो है वो बाहर रहती है। यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने दिखाए थे कुकिंग पॉट्स में मैं लेके आई थी। तो ये जो है ना प्रेशर कुकर भी जो है ना काफ़ी जगह से घूमने के बाद जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं तो समझती हूँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस तरह की शॉप्स नहीं है जिनके ऊपर से जो है ना वो प्रेशर कुकर मिले। हम 3-4 स्टोर जो है ना हम लोगों ने घूम के देखा, लेकिन हमें प्रेशर कुकर कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह से हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है ये कुकिंग पॉट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अब ये है कि मुझे ये फाइनली जो प्रेशर कुकर है वो मिल गया है और ये मुझे मिला है जी यहाँ पे जो यहाँ का स्टोर है जिसका नाम है जी कनाडा टायर से ये मुझे मिला है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं जब ख़रीद रही थी तो आप देख रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं जी डॉलरामा से। और ये वाले जो प्लास्टिक के बॉल हैं ये मैंने ख़रीदे हैं यहाँ पे है होम सेंस से ख़रीदे हैं और ये काफ़ी जो है ना वो बड़े हैं।
स्टील का ये वाला बोल जो है ये भी मैंने डॉलरामा से ख़रीदा और इसका कलर मुझे बेहद पसंद है। तो ये चीज़ें जो है ना वो सारी मैंने आपके सामने इनकी शॉपिंग की है, आपने देखी होंगी। तो ये जो है मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे अब नीचे वाला जो ड्रॉ है उसमें मैं रखूँगी इनको, और ऊपर वाला जो ड्रॉ है उसमें सारे जितने भी हैं कुकिंग पॉट्स हैं वो मैंने रखे हैं, और नीचे वाले जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो उसको मैं इस तरह से रख लूँगी। किचन की इस साइड पे हमने रखा है डाइनिंग टेबल, और उसके ऊपर मैंने रखी है एक फ्रूट की बास्केट जिसका कलर है ब्लैक, और कॉर्नर में यहाँ पे मैंने रखी है जी लाइट। और बाहर का व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बाहर जो है ना वो स्नो पड़ी भी है और बहुत ही अच्छा यहाँ से लगता है जी। मेरे किचन की जो लेफ़्ट साइड वाले ड्रॉ हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो उसमें मैंने सोचा है कि मैं अपनी जितनी भी स्पून्स वगैरह हैं, जितने भी मेरे एप्रन या जितने भी किचन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कपड़े हैं वो सारे जो ये तीनों दराज हैं इनमें मैं उनको सेट करूँगी। जैसे कि ऊपर वाला फर्स्ट रो है तो इसको अगर आप खोलें तो ये मैंने यहाँ पे सारी फोक्स, सारी जितनी भी स्पून हैं जो भी मतलब खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, छोटी बड़ी, वो सारी मैंने इसमें उनका सेटअप किया है। और साथ में जो इसकी स्पेस बच जाती है उसमें यहाँ पे मैंने आगे एप्रन रखा है, और उसके अलावा जो भी मेरे जो कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी स्पून्स हैं बड़े वाले वो साइड पे मैंने यहाँ पे रख दी हैं। नीचे वाला ड्रॉ जो है उसमें जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हमारे किचन में यूज़ होती हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सैलड की जितने भी स्पून हैं वो यहाँ पे मैंने रखी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये जितने भी कह लें नाइफ्स हैं वो रखूँगी, और साथ में आप देख रहे हैं सीज़र, और इसी तरह से जो बड़े इस्तेमाल वाली जो स्पून्स हैं वो जो बाकी की जो साइड खाली हैं उनके ऊपर मैं उनमें रख दूँगी। और यहाँ पे ये कटर, पिज़्ज़ा कटर, सब जितने भी हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इस ड्रॉ में मैं रखूँगी। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉ हैं ये थ्री ड्रॉ हैं, और नीचे वाला जो ड्रॉ है उसमें जितनी भी मेरी जो कपड़े जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, जो कि रोटी के लिए इस्तेमाल होते हैं या कि क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए मैंने ये नीचे वाला ड्रॉ बनाया है। इसी में यहाँ पे वो बेलन वगैरह और जो दूसरा जो आटा है रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग खुश्का भी कहते हैं, वो वाला मैं यहाँ पे एक बॉक्स में रख के वो यहाँ पे रख दूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी है किचन की चीज़ें होती हैं उनके लिए ये तीनों ड्रॉ जो है ना वो बहुत ही बेस्ट हैं। ये हैंड ब्लेंडर भी मैंने कनाडा टायर से लिया है, और ये भी जो है ना इसके साथ जो जग है वो मुझे नहीं मिला है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के ये हैंड ब्लेंडर लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं है कि आप जो है ना वो कोई और जो है ना वो जग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक जग लेने के लिए आप 139 145 का जो हैंड ब्लेंडर अगर वो लें तो आपको वर्थ नहीं करता। तो हमने अपना काम चलाना है, तो इसलिए ये है कि मैंने ये $50 का लिया, लेकिन इसके साथ जो है ना वो जग नहीं है। तो ये मेरा ड्रॉ जो है वो भी रेडी हो चुका है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है ना ये एक्स्ट्रा जो मेरा शॉपिंग बैग था वो दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, तो अब दोबारा से मैं ये चीज़ें निकाल रही हूँ क्योंकि ये भी चीज़ें जो है ना वो मैं डॉलरामा से लेके आई थी। और ये शॉपर जो है ना वो सारी जितनी भी वो मेरे जो कॉटन के बॉक्स वगैरह थे उनके साथ पड़ा हुआ था और मुझे नज़र ही नहीं आया। तो अभी ये है कि मैंने ये निकाला है और अब ये इसमें से चीज़ें निकाल के ये मैं रख रही हूँ। इसी तरह से दूसरा जो मेरा ड्रॉ है वहाँ पे मैंने सारा जो है ना वो जितना भी बेकरी का सामान है और ग्रीन टी और उसके अलावा शुगर और पत्ती वगैरह कॉफ़ी वगैरह के लिए अलग से मैंने जो ड्रॉ है वो चूज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये काफ़ी नज़र आने में तो इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन इनके अंदर ड्रॉ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो वो मैंने अलग से एक ड्रॉ बनाया, लेकिन बाहर जो ये चीनी और पत्ती है ना वो मैंने अलग से एक जगह बनाई है जहाँ पे
मतलब बार बार हमें जो ड्रॉ है वो खोल के निकालना ना पड़े। तो उसके लिए ये छोटी सी जो मेरी कह लें कि बास्केट है, इसको मैं थोड़ा सा रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो है ना वो चंद चीज़ें मेरे पास हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ये चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी है, बहुत सी चीज़ें हैं शॉपिंग घर की, बाकी चीज़ें भी। तो अभी ये वाला कॉर्नर जो है मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। तो मज़ीद यहाँ पे जो है ना वो कोई कैंडल वगैरह भी ला के यहाँ पे रखूँगी, और कोई डिफरेंट सा यहाँ पे जो कह लें कि कोई प्लांट है वो ला के रखूँगी। लेकिन फ़िल वक्त अभी ये है कि मुझे यही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये किसी और जगह से उठा के यहाँ पे जो है ना वो इसको रख दिया है। रखना मैंने कहीं और था। तो बहरहाल जी, ये बाकी क्लीनिंग के जितने भी सारे जो कपड़े वगैरह हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए। तो ये अलग से ड्रॉ पहले भी मैंने आपको दिखाया, तो ये दिखा रही हूँ जिसमें सारे बर्तन जितने भी हैं ना खुले। आप देख लें कि यहाँ पे अगर मैं और रखना चाहूँ तो और भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ड्रॉ जो था वो मैंने अपने सिर्फ बर्तनों के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप किचन की दूसरी तरफ अगर काम कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़, कोई बर्तन चाहिए, या मतलब ये है कि आपको अपना टेबल जो है वो रेडी करना है खाने के लिए, तो आप आराम से दूसरी साइड से अपने बर्तन निकाल के अपने टेबल पे रख सकते हैं। तो आप कुकिंग करते हुए जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली हैं वो दूसरी साइड पे हैं, और बर्तन वगैरह दूसरी साइड पे हैं। ये वाला ड्रॉ है, आप देख रहे हैं ऊपर अभी खाली जगह पड़ी हुई है। तो अभी मुझे और भी जो है ना वो बॉटल्स लेके आनी है, मतलब जितने भी कंटेनर्स हैं। अभी मुझे जो है ना वो आटा रखने के लिए भी कंटेनर्स चाहिए, और उसके अलावा जितने ये स्पाइसेस हैं, ये मज़ीद और जो है ना मुझे ये बोतलें वगैरह चाहिए, तो वो मैं और लेके आऊँगी। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है कि मैंने ये ड्रॉ जो है ना वो अपना स्पाइसेस के लिए जो है ना वो रेडी कर दिया है। बाकी चीज़ें जो है ना वो अभी पड़ी हुई हैं। मुझे बेसन के लिए चाहिए, और मैदा डालने के लिए भी चाहिए। सारा कुछ जो है ना इस तरह के कंटेनर चाहिए, वो दोबारा से जाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में आपको जब बहुत ज़्यादा ख़रीदना हो तो फिर आपकी चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। मुझे ये बॉटल जो आपने देखी होंगी कि मुझे दालें वगैरह डालने के लिए मैंने कहा था काफ़ी हैं, लेकिन मुझे अभी मज़ीद इतनी और चाहिए। तो ये वाला जितना भी है, ये वाला ड्रॉ सारा जो है ना वो मैंने बेकरी के लिए रखा है कि यहाँ पे जो है ना जितना भी होगा बेकरी का सामान हुआ यहाँ पे ऊपर रखूँगी। उसके अलावा नीचे आपने देखा होगा अभी मेरे पास उस तरह से वो दूसरी बास्केट नहीं है जिसमें रखते हैं, मतलब अपनी ये आलू प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह रखने के लिए मैं प्रॉपर जो है ना वो बास्केट लेके आऊँगी। अभी मैं ये वाली बास्केट यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं एक डिफरेंट स्टोर से बहुत अच्छी वाली ये बास्केट लेके आई थी, तो वो मेरे किसी दूसरे व्लॉग में आपको नज़र आएंगी। लेकिन ये है कि अभी फ़िल वक्त मैं जो है ना वो अपने इन आलू और प्याज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आप जो है ना वो ये चीज़ें पैकेट में ज़्यादा देर के लिए रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो फिर जो है कि वो इनके ख़राब होने का भी ज़्यादा अंदेशा होता है। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो ये मैं नए वाले लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी इनमें ख़राब हैं। तो ये फिर बाकी जितने भी आलू वगैरह होते हैं या अनियन वगैरह होते हैं ना उनको ख़राब करने लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यही जो है ना वो बास्केट रखी है कि इसी बास्केट में अभी फ़िल वक्त रखती हूँ। बाद में ये है कि फिर इसके लिए प्रॉपर बास्केट लेके आऊँगी। नीचे वाला जो राइट साइड वाला मेरा ड्रॉ है, काफ़ी जगह है उसमें, और यहाँ पे जितना भी मेरा जो एक्स्ट्रा का जो सामान है ना वो इन ड्रॉ में रखूँगी। ये 2 बिग ड्रॉ हैं, तो यहाँ पे मैं चावल वगैरह लेके आई थी, उसके अलावा यहाँ पे ड्रिंक लेके आई थी, यहाँ पे बेसन और मैदा, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे अभी मुझे ये कंटेनर लेके आने हैं, तो वो मैं उनको रखने के लिए वो और लेके आऊँगी। लेकिन फिर वक्त अभी मैंने इसको इसी तरह से रख दिया है। तो ये जी कर्टन जो थे ये ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए थे, क्योंकि ये हैं भी न्यू और यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। तो मतलब हम लोग अगर चलें कोई करना चाहते हैं, कोई कंट्रास्ट बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो हम लगाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा इनको रहने दें, इनके साथ हम कोई कंट्रास्ट कर लेंगे। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये मैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना वो पीने वाला आप बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं, तो बच्चे जो है ना वो बॉटल्स वगैरह उठा के कभी इधर लेके जाके रखते हैं, कभी दूसरी तरफ लेके जाके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है वो जग में डाल के तो यहाँ टेबल पे रख दिया, और साथ में इसके गिलास रखूँगी। तो जिसको भी पीना होगा वो यहाँ पे पीने के बाद ये है कि यहीं पे जो गिलास है वो वॉश के लिए रख देंगे। तो ये नहीं होगा कि पूरे घर में आपको जो बॉटल्स हैं वो नज़र आएंगी। तो अंदर से मैंने काफ़ी जो है ना वो सफाई कर दी थी। तो बाहर जो है ना क्योंकि स्नो हो रही थी, तो ये जो बाहर का जो जितना भी फ्रेम बना हुआ है ये ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे जो स्नो थी वो भी काफ़ी जो है ना उससे भी काफ़ी बुरा सा लग रहा था। और उसके अलावा ये है कि थोड़ा सा इसको सफाई की ज़रूरत थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना बार बार
क्योंकि अंदर तो हीटिंग है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने ये सारा शीशा जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो फिर मैं जाके जो है ना वो साफ़ करके आई हूँ। अभी भी इसको मज़ीद सफाई की ज़रूरत है, लेकिन वो बाद में करूँगी क्योंकि बेहतर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना मेरा शीशा जो है ना वो शीशे की तरह हो गया। चलें जी, हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम बैठ के पी रहे हैं चाय। दिन को खाते पीते रहे हैं और अभी शाम का टाइम है और हम लोग पी रहे हैं चाय। तो फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में और फिर फुल व्यू आपको दिखाऊंगी अपने किचन का। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।